अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स 8th क्लास एक्सरसाइज। हमारे पास है 2.1 क्वेश्चन नंबर 2। कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड सेपरेट रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। कुछ क्वेश्चन उसने हमें दे दिए हैं और हमने इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग को सेपरेट करना है। पार्ट 1 हम सोल्व कर लेते हैं। ये है 3/7। 3 एक स्मॉलर वैल्यू है, इसको हम डेसिमल लगाकर 30 में कन्वर्ट करेंगे ताकि ये 7 पर डिवाइड हो सके। 7 4 द 28, रिमाइंडर बचेगा 2। फिर एक स्मॉलर वैल्यू है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे 20 में और उसके बाद 7 2 द 14, 6 बचेगा। 6 फिर एक स्मॉलर वैल्यू है, डेसिमल की वजह से यहाँ 60 हो जाएगा। 7 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 56। 4 बचेगा। 4 फिर एक स्मॉलर वैल्यू है, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और रिज़ल्ट आएगा 35 और रिमाइंडर 5 बचेगा। 5 फिर एक स्मॉलर वैल्यू है, 7 पर डिवाइड नहीं हो सकता, डेसिमल पहले से लगा हुआ है तो यहाँ पर 50 हो जाएगा। 7 7 द 49, रिमाइंडर बचेगा 1। डेसिमल की वजह से ये हो जाएगा 10। 7 1 द 7, रिमाइंडर बचेगा 3 और ये डेसिमल की वजह से 30 में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा क्योंकि ये यहाँ पर डिवाइड नहीं हुआ। तो हम यहाँ पर इसकी डिवीज़न को लिखने के बाद लिखेंगे 3/7 इज़ इक्वल टू वो वैल्यू जिसके ऊपर हमारे पास ये क्वेश्चन आया है। अगर आप इस क्वेश्चन पर देखें तो ये वैल्यू हमारे पास रिपीट हो रही है 428571। हम यहाँ पर लिखेंगे रिपीटेड डेसिमल फ्रैक्शन। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 की। 4/5 4 डिवाइड हो रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है। 4 स्मॉलर वैल्यू है तो हम यहाँ पर लगाएंगे डेसिमल। उस डेसिमल की वजह से 4 कन्वर्ट हो जाएगा 40 में। तो इट मीन्स कि अब हमने 4 को डिवाइड नहीं करना, 40 को डिवाइड करना है। 5 8 द 40, इट मीन्स ये फुली डिवाइड हो गया। हमारे पास रिज़ल्ट आया 0.8। अब ये जो 0.8 है, इस डेसिमल फ्रैक्शन में कोई भी वैल्यू रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग नहीं है तो हम यहाँ पर लिखेंगे नन। पार्ट 3 सोल्व कर लेते हैं। पार्ट 3 है 6/8। तो 6/8 को हम सोल्व करेंगे डिवीज़न के थ्रू। 6 डिवाइड हो रहा है, 8 डिवाइड कर रहा है। 6 स्मॉलर वैल्यू डेसिमल लगाकर हम 6 को 60 में कन्वर्ट करेंगे। 8 7 द 56, ये नियरेस्ट वैल्यू है। 4 रिमाइंडर अब 40 में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि स्मॉलर वैल्यू थी और डेसिमल था। तो 8 5 द 40, ये भी आपके पास कम्प्लीटली सोल्व हो गया है। यहाँ पर आप इसका रिज़ल्ट लिखेंगे 6/8 इज़ इक्वल टू 0.75 और ये भी रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग नहीं है तो नन लिखेंगे। पार्ट 4 अब हम सोल्व कर रहे हैं। पार्ट 4 में हमारे पास है 11/12। 11 स्मॉलर वैल्यू थी तो डेसिमल लगाकर हमने इसे 110 में कन्वर्ट कर दिया। 12 9 द 108, रिमाइंडर बचेगा 2। डेसिमल लगा हुआ था, स्मॉलर वैल्यू की वजह से हम इसके साथ 0 ऐड करके 20 में कन्वर्ट करेंगे। 12 1 द 12, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 8। फिर स्मॉलर वैल्यू थी, डेसिमल की वजह से 80 बन गया। 12 6 द 72, फिर रिमाइंडर बचेगा 8 और ये 8 फिर स्मॉलर वैल्यू है और इसी तरह ये सीक्वेंस रिपीट होता रहेगा, चलता रहेगा, ये अनएंडिंग है। तो हम यहाँ लिखेंगे 0.916 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास था एक रिपीटिंग आंसर क्योंकि इसमें 666 रिपीट हो रहा है। यहाँ पर आप लिखेंगे रिपीटेड। इसके बाद पार्ट 5 में है 1/7। 1 को डिवाइड करना है 7 ने। 1 स्मॉलर वैल्यू है तो डेसिमल लगाकर हम इसको 1 से 10 में कन्वर्ट करेंगे। फिर 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 द 7, हमारे पास बचेगा 3 एज अ रिमाइंडर। स्मॉलर वैल्यू भी 30 में कन्वर्ट हो जाएगा। 7 4 द 28, डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 बचेगा, स्मॉलर वैल्यू होने की वजह से ये 20 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर 7 2 द 14, 6 रिमाइंडर, डेसिमल की वजह से 60। 7 8 द 56, रिमाइंडर 4। स्मॉलर वैल्यू डेसिमल की वजह से ये अगेन 40 में कन्वर्ट हो जाएगा। 7 को जब आप डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 7 5 द 35, रिमाइंडर आपके पास आएगा 5 और ये स्मॉलर वैल्यू है तो डेसिमल की वजह से 50 में कन्वर्ट हो जाएगा। 7 7 द 49, आपके पास रिमाइंडर बचेगा 1। 1 से 0, इसका मतलब है कि ये फिर दोबारा से वही सीक्वेंस शुरू हो गया है जो क्वेश्चन के स्टार्ट में था।
इट मीन्स आपके पास जो आंसर है वो है 0.142851 रिपीटेडली। ये वैल्यू बार बार रिपीट होगी, तो हम यहाँ इसका आंसर लिखने के बाद स्टेटमेंट भी लिखेंगे कि दिस इज़ अ रिपीटेड डेसिमल फ्रैक्शन। ये और ये वैल्यू रिपीट हो रही है। एट द एंड आपको लिखना होगा रिपीटेड डेसिमल फ्रैक्शन। पार्ट 5 सोल्व हो गया। अब बारी है पार्ट 6 की। पार्ट 6 है हमारे पास 8/9। इसको भी हम डिवीजन के थ्रू सोल्व करेंगे। 8 स्मॉलर वैल्यू है तो डेसिमल लगाकर 80 में कन्वर्ट करेंगे और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 के साथ। 72 8 रिमाइंडर, फिर 80 बन जाएगा और ये फिर 9 8 द 72 रिमाइंडर 8। अब अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो ये फिर से वही सीक्वेंस बन रहा है, वही तरतीब बन रही है जो स्टार्ट से थी। इट मीन्स कि ये 0.888 ये सिलसिला चलता रहेगा, ये अनएंडिंग होता जाएगा लेकिन फुली डिवाइड नहीं होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 8/9 इज़ इक्वल टू 0.88 अप टू सो ऑन, और ये क्योंकि रिपीटेड था तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा रिपीटेड डेसिमल फ्रैक्शन। पार्ट 7 है 25/8। इसको भी हम डिवाइड करेंगे पहले डेसिमल फ्रैक्शन में ताकि कन्वर्ट किया जा सके। 8 3 द 24, 1 रिमाइंडर, 1 स्मॉलर वैल्यू है, ऊपर हम डेसिमल लगाकर इसे 1 से 10 में कन्वर्ट करेंगे और 8 को 8 1 द 8 रिमाइंडर बचेगा 2। स्मॉलर वैल्यू थी तो डेसिमल की वजह से यहाँ पर हो जाएगा 20। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 8 2 द 16। 4 रिमाइंडर बचेगा, डेसिमल की वजह से ये 0 हो जाएगा, 8 5 द 40। तो इट मीन्स सोल्व हो गया। 25/8 इज़ इक्वल टू 3.125 और ये है ना रिपीटिंग और ना ही नॉन रिपीटिंग, यानी कि नन। पार्ट 8 की वैल्यू है 22/7। अब हम इसको भी डिवाइड करके सोल्व करेंगे। डिवीजन से जो आंसर आएगा वो होगा डेसिमल फ्रैक्शन, और उसके बाद हम देखेंगे कि वो रिपीटेड है या नॉन रिपीटेड या दोनों नहीं है। तो 7 3 द 21, 1 स्मॉलर वैल्यू थी, डेसिमल की वजह से 0 से 10 हो गया, 3 1 द 3 7 1 द 7, 3 रिमाइंडर, ये 30 में कन्वर्ट हो जाएगा, 7 2 रिमाइंडर 20, 7 2 द 14, 6 रिमाइंडर, 7 8 द 56, 4 रिमाइंडर 40 बन जाएगा, 7 5 द 35 और इसके बाद 7 7 द 49। और ये भी एक सिलसिला ऐसा है जो चलता जा रहा है, अनएंडिंग है, 3.1428 अप टू सो ऑन। और ये नन था, ना रिपीटिंग था, और ये नॉन रिपीटिंग था। हम यहाँ पर लिखेंगे नॉन रिपीटिंग। पार्ट 9 13/4, इसको भी डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और फिर आखिर में हम देखेंगे कि ये रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग में से क्या था। 4 3 द 12, 1 रिमाइंडर, स्मॉलर वैल्यू तो डेसिमल लगाएंगे ताकि 1 से 10 कन्वर्ट हो जाए, 4 2 द 8, 2 रिमाइंडर, स्मॉलर वैल्यू डेसिमल की वजह से 20 बन गया, 4 5 द 20। ये भी कम्प्लीटली सोल्व हो गया, यानी कि 13/4 इज़ इक्वल टू 3.25। और ये रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग कुछ भी नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा नन। और इसका 10th पार्ट है 21/6। 21/6 को भी हम डिवाइड करके रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर में। 6 3 द 18, 3 रिमाइंडर, डेसिमल की वजह से 30 हो गया, 6 5 द 30, 5 30, ये बच गया 0। इट मीन्स 21/6 भी कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है, या 3.5, और ये रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग में से कुछ नहीं है तो नन लिखेंगे। पार्ट 11 हमारे पास है 29/2। इसको भी हम डिवाइड करके डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग चेक करेंगे।
2 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 28, 1 रिमाइंडर, स्मॉलर वैल्यू है तो ऊपर हम लगाएंगे डेसिमल ताकि ये 1 से 10 में कन्वर्ट हो जाए। 10। अब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, ये हो जाएगा 10, 2 5 द 10, रिमाइंडर 0। तो यहाँ पर भी इसने इसको फुली सोल्व कर दिया है, यानी कि 14.5, और इसमें से डेसिमल फ्रैक्शन रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग कुछ नहीं है तो हम लिखेंगे नन। इसके बाद है पार्ट 12। पार्ट 12 है 10/3। ये लास्ट पार्ट है आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का। 10/3 को भी हम इसी तरह डिवाइड करेंगे, 3 3 द 9, 1 रिमाइंडर बचेगा, 1 एक स्मॉलर वैल्यू है, डिवाइड नहीं हो सकेगा 3 पर, तो यहाँ हम लगाएंगे डेसिमल, और उसके बाद ये 1 से 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर 10 को हम डिवाइड करेंगे 3 पर, तो 3 3 द 9, रिमाइंडर बचेगा 1। अगर आप फिर यहाँ पर गौर करें तो ये वही सीक्वेंस बन रहा है जो क्वेश्चन के स्टार्ट में था, 3 3 द 9, और ये सिलसिला ऐसे ही कैरी ऑन करेगा, सोल्व नहीं होगा। तो 10/3 इज़ बेसिकली इक्वल टू 3.333 एन अनएंडिंग डेसिमल, और ये रिपीटिंग भी है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे रिपीटिंग डेसिमल। ये था स्टूडेंट आज क्वेश्चन नंबर 2।